होता है अप्राइज और अप्राइज, दोनों में सिर्फ एक वर्ड एक लेटर का डिफरेंस है, दैट इज एस और जेड, इतना डिफरेंस है। अगर एस आया तो प्राइस का मतलब होता है सूचित करना, टू गेट इन्फॉर्म्ड, किसी को इन्फॉर्म करना, इन्फॉर्मेशन देना। और अप्राइज में अगर जेड है तो इसका मतलब होता है आकलन करना, किसी चीज की वैल्यू लगाना कि ये चीज इतने की है, ये चीज इतने की है ना। तो कपड़े खरीदने जाते हैं तो कपड़ा देख के वैल्यू लगाते हैं कि ये इतने की होनी चाहिए ऐसा। तो अप्राइज मतलब हो जाएगा सिचुएशन की जानकारी देना। सो ही अप्राइज मी ऑफ द सिचुएशन, उसने क्या किया, मुझे सिचुएशन की जानकारी दी, मुझे सिचुएशन थी इसकी जानकारी दी। नेक्स्ट वाला प्राइस का मतलब क्या हो जाएगा, वैल्यू लगाना। सो द ज्वेलर अप्राइज द डायमंड, ज्वेलर ने क्या किया, डायमंड का वैल्यू लगाया ना, आकलन किया। तो अप्राइज जहां जाएगा वहां पर वैल्यू लगाना हो जाएगा। नाउ अब इससे और भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स बनते हैं, अप्रेज, अप्राइज और अप्राइज। इसका मतलब होता है वैल्यू लगाना, इसका मतलब होता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। एक होता है अप्रेज, इसका मतलब होता है किसी चीज की वैल्यू लगाना, किसी चीज की क्वालिटी को असेस करना कि यार इसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए। तो एक होता है अप्रेज AISE, एक होता है अप्राइज, ये दोनों सिमिलर सेंस देते हैं। जबकि ये अप्राइज जो है SE वाला ये अलग सेंस देता है, इसका मतलब होता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ओके, जस्ट नीड टू नो द स्पेलिंग्स। तो द असेसर, असेसर क्या होता है, एक वर्ड होता है असेस, ASSESS, असेस मतलब होता है आकलन करना, किसी चीज को मापना, किसी चीज को वैल्यू करना। तो जो जांच करने वाला है असेसर है, बिल वो क्या करेगा, वो अप्रेज करेगा, वो जांच करेगा, वो वैल्यू लगाएगा किस चीज की, द डेस्क, डेस्क की। एंड देन वी कैन अप्राइज द ओनर, और तब हम क्या करेंगे, ओनर को इन्फॉर्मेशन देंगे। अप्राइज SE मतलब इन्फॉर्मेशन देना, तो हम ओनर को इन्फॉर्मेशन देंगे ऑफ इट्स वर्थ, इसके बारे में, इसकी वर्थ के बारे में, इसकी कीमत के बारे में। ओके, दैट्स कॉल्ड अप्राइज। द ओनर विल देन अप्राइज द वैल्यू ऑफ द डेस्क, और तब ओनर खुद से आकलन करेगा उसका। ओके, तो अप्राइज ZE और अप्राइज दोनों का मतलब है वैल्यू लगाना, और SE का मतलब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना।